रील बनानी है ना तो स्टडी करके आओ, इतना ही बोलूंगी। पहले हॉस्पिटल का मुद्दा था, रील बनाया, फ्लॉप हो गया। उसके बाद में पानी के टाकी का मुद्दा था, उसके ऊपर भी रील बनाया, वो भी फ्लॉप हो गया। अब ये स्मशान भूमि का है। अरे मर रहे तुम्हारी लापरवाही की वजह से। अरे मरने के बाद तो उसको सुकून से जाने दो भगवान के पास। मतलब रील बनाओ मगर कौन सी चीज का रील बनाओ वो भी मालूम नहीं है। अभी सब हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पानी की टाके हो गया, अभी स्मशान भूमि में घुसे। 71 जो लोग हैं वो पूरी ताकत से, हमारे पास स्टडी भी है, इतना सारा टेंडर का रद्द भी है, तो वो हम रखेंगे महापौर जी के सामने। क्या हम सैंक्शन करते, तुम रद्द करते, तुम्हारे दो आमदार थे, तीन आमदार है, बराबर है, तो आप लोग उधर जाके सैंक्शन करो ना। यहाँ पे आके हम दिखा रहे कि ये क्यों ऐसा है हो रहा है, उनको पता ही नहीं क्या करना मांगता है क्या नहीं। हमारा जो जूना काम है, हम जिधर जिधर नारे फोड़ते हैं उसके पीछे ये भी नारे फोड़ते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई के एवरशाइन परिसर में उपस्थित हूं। ये यहाँ का स्मशान घाट है जहां पर मृतदेह को ले आया जाता है दाह संस्कार के लिए। आप देखेंगे अभी यहाँ पर किसी का पार्थिव शरीर जो है वो जल रहा है, लेकिन ये स्मशान भूमि की जो अवस्था है वो बेहद जर्जर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से देखिए, ये पूरी जो छत है, ये स्लैब जो है ये पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। वो पिलर आप देखेंगे तो वो कभी भी गिर सकता है, जिसके चलते यहाँ पर जो एक इंसान जिसकी मृत्यु हुई हो उसे लेकर आने वाले लोगों के साथ में भी किसी तरह की दुर्घटना घट सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक मशीन है जिससे दाह संस्कार इलेक्ट्रिक तरीके से किया जाता है, वो मशीन भी बंद पड़ी हुई है और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अव्यवस्थाओं का भरमार है। अभी हाल ही में भाजपा के लोगों ने, यहाँ के जो नवनिर्वाचित नगर सेवक हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अधिकारियों को जमकर लताड़ रहे थे। साफ तौर पर कह रहे थे कि यहाँ पर जो अव्यवस्था है आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बहुजन विकास अघाड़ी से लोग हैं, साथ ही साथ पक्ष विपक्ष दोनों के ही लोग हैं, क्योंकि भाजपा के लोग हैं, शिवसेना शिंदे गुट के लोग हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के लोग हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सबसे पहले नमस्कार रुपेश जी, क्या कहेंगे? काम करने के लिए वो लोग अधिकारियों को लताड़ रहे थे कि काम क्यों नहीं कर रहे अधिकारी, अब आप क्या कह रहे हैं? आपने 4-5 दिन पहले रील देखी, बाकी का तो रील अभी तक इनका महासभा भी नहीं हुआ है। 20 तारीख को महासभा है, वहाँ पे ठहराव करेंगे वसई के विकास के लिए। तो अभी का जो काम जो है वो पुराना काम है, पास किया हुआ है। अभी ये स्मशान भूमि इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये स्मशान भूमि की दुरावस्था दिखे, सब कुछ दिखाया उन्होंने, मगर उनको मालूम नहीं क्या ये जो हमारे आमदार सतीश ठाकुर है उनके कालकीर्ति में हम लोगों ने ये ठहराव किया था। इसका मतलब ये टोटल ये आमदार साहब ने पास किया था। मतलब अच्छा। नागेला तालाब अपना आचोला जो ज्येष्ठ नागरिक केंद्र जिसका उनके ही आमदार ने नारियल फोड़ा, जो पास किया था हमारे आमदार साहब ने। अच्छा। वसंत नगरी का ग्राउंड में जो काम चालू हुआ आमदार निधि से था। और ये स्मशान भूमि पास आप कराते हैं, नारियल वो फोड़, नारियल ये देखो 2,41,24,668 रुपए का ये टेंडर पास हुआ था। बराबर, ये पास हुआ था टेंडर यहाँ की स्मशान भूमि का। ये पूरा स्मशान भूमि के लिए 2,46,000 लाख, ये मतलब मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ का काम ये सैंक्शन हुआ था। और इन्होंने 2000 तो आके यहाँ पर यही कह रहे थे कि काम हुआ नहीं है, तो काम करना चाहिए, अधिकारियों की लापरवाही है, काम किया नहीं। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखो, ये जो आमदार निधि से हमारा पास किया था और ये अपने कमिश्नर साहब ने जानेवारी 25 मध्ये ही निविदा असलेली सदर निविदा रद्द करण्यात यावी। अच्छा, मतलब स्मशान भूमि 2025 जनवरी में रद्द भी कर दिया जो टेंडर आप लोगों ने निकाला। 2,41,लाख का जो टेंडर था वो रद्द किया। तो स्मशान भूमि का काम रद्द है, तुम लोग उधर रील बनाओ ना। हाँ। ये जो हम लोगों ने सैंक्शन किया है और यहाँ पे दिखा रहे कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये क्या स्मशान भूमि तो छोड़ो, कभी किसके मयत में आए क्या तुम लोग? मतलब दोनों तरफ से डफली बजानी है। हाँ, दोनों तरफ से डफली बजाने का है। मगर एक बात है, मैं 4-5 दिन रुका था, सब मेरे पास कोई पुरावा था, वो पूरा मैं RTI से मांगा सब पुरावा, और फिर आज आपके सामने दिखा रहा हूँ कि इन लोगों का सच कितना है। देखो, मतलब रील बनाओ मगर कौन सी चीज़ का रील बनाओ वो भी मालूम नहीं है। अभी सब हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पानी की टाके हो गया, अभी स्मशान भूमि में घुसे। मतलब पास कराया हुआ टेंडर पहले रद्द कराए और उसके बाद काम रुक गया यहाँ पर, फिर आकर रील बनाने लगे कि काम ही नहीं हुआ, ये आपका कहना है? हाँ, तो वही ना, अभी हम लोगों ने तो दिखा रहे, सब पुरावा दिखा रहे कि 2,41,00,000 लाख का काम सैंक्शन किया आमदार ने, उसका टेंडर निकला। ये टेंडर की कॉपी है मेरे पास। ये टोटल देखो, ये ऐसी स्मशान भूमि होने वाली है अपनी, क्योंकि यहाँ पे जो हाँ, यहाँ पे क्या होता है, अपना इतनी बॉडी जलती है कि वो सब अपना गर्म हवा लगे ये करके वो टोटली स्लैब गिर रहा है, छज्जा पूरा जर। इसके लिए अपन देखो ना, इस टाइप का स्मशान भूमि का नियोजन किया है। ये सब मेरे पास पूरा इसका डिटेल पूरा है। आपको बताता हूँ,
कि बाद में हम लोगों ने निवेदन दिया कमिश्नर साहब को और महापौर साहब को भी कि जल्द से जल्द ये काम होना मांगता है। और ये सब पत्र व्यवहार हमारा देख के बाद में इनकी आँख खुल जाती है। देखो ये आमदार निधि का काम टोटल, ये जो काम है ये देखो 2 करोड़ 41 लाख 40 लाख, हाँ। ये किसका है ये काम? आमदार सतीश ठाकुर ने सैंक्शन किया हुआ है। तो 3 जगह पे काम चालू है और ये काम रद्द क्यों हो रहा है? तो ये जानकारी इन लोगों ने लेना मांगता है उधर से, बल्कि इधर हमारा नाम खराब करने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी ये रील बनाना चालू कर रहे, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ेंगे नहीं। इस गिल तो को जब क्या टेंडर रद्द करा सकते हैं तो फिर से अभी आप काम कराने की कोशिश करेंगे, फिर रुकावट डालेंगे तो क्या करेंगे आप? अभी सत्ता हमारी है, हमारे कॉर्पोरेटर ऐसे तो नहीं। नाम खराब करेंगे ना आपका फिर। वो करने दो ना। वो अभी नाम किसका खराब होगा मालूम पड़ा कि हम सैंक्शन करते, तुम लोग रद्द करते, तुम्हारे 2 आमदार थे, 3 आमदार है, बराबर है। तो आप लोग उधर जाके सैंक्शन करो ना। यहाँ पे आके हम दिखा रहे कि ये क्यों ऐसा है, हो रहा है। उनको पता ही नहीं क्या करना मांगता है क्या नहीं। हमारा जो जूना काम है, हम जिधर जिधर नारियल फोड़ते हैं उसके पीछे ये भी नारियल फोड़ना चाहिए। अच्छा है, नारियल वाले का धंधा हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? प्रहार से हैं, जिस तरीके से ये सब चल रहा है इसको देखकर क्या कहेंगे? ये स्मशान भूमि का जो टेंडर है ये क्षितिज दादा ठाकुर ने बहुत पहले पास किया हुआ है। ये जानकारी रुपी जी ने मुझे कुछ दिन पहले भी दी थी, आज भी मुझे यहाँ पे बुलाया था और ये सारे कागज आज मैंने देख लिए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ लोग रास्ते से तुम्हारी लापरवाही से खड्डे में इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे मोटरसाइकिल के, खास करके कई लोगों की मौतें हो गई है। प्रशासन की वजह से ये लोगों की मौतें हो रही है। ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसती है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा खुद का हॉस्पिटल है। एक पेशेंट मेरे हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच गया और बीच में ही मर गया। तो ये क्यों मरा? वो प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक तरफ लोग मर रहे हैं। अरे मर रहे तुम्हारी लापरवाही की वजह से। अरे मरने के बाद तो उसको सुकून से जाने दो भगवान के पास। कोई हमारे रुपेश दादा ने ये सब पास करके रखा हुआ है टेंडर 2 करोड़ 41 लाख रुपए का। सैंक्शन निधि है, निधि सैंक्शन है, प्लान तैयार है, स्मशान भूमि का खंडर बन गया है। इसका काम करने के बजाय ये मनोज कुमार सूर्यवंशी साहब को किस भगवान ने अक्ल दी है? उनको भी तो मरना है, उनको भी तो ऐसी किसी जगह पे जाके जलना है। तो उनको किसने इतनी अक्ल दी? इसका टेंडर रद्द करने के पीछे उनकी भूमिका क्या है, उनका इरादा क्या है? लोगों को जिंदा भी नहीं रहने देने का, जीने भी नहीं देने का और शगुन से मरने भी नहीं देने का। तो ऐसे आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी का मैं निषेध करता हूं और जल्द से जल्द उन्होंने जो टेंडर कैंसिल किया है उसको वापस रिकंसिडर करे और तुरंत इसका काम चालू करे, वरना रुपेश दादा के साथ साथ प्रहार जनशक्ति पार्टी और मेरे संगठन के सभी पदाधिकारी इस मिशन में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा। और इनको जीने भी नहीं देंगे। अगर ये लोगों को मरने नहीं दे रहे, हम इनको जीने भी नहीं देंगे। ये प्रहार है, बात कम करता है, प्रहार ज्यादा करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। एक तरफ आपकी पार्टी के लोग आके रील बना रहे हैं, कह रहे काम नहीं, और दूसरी तरफ आप हैं यहाँ पर उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। क्या मसला है ये? मसला मैडम रील का है। जो रील बन रहा है, नारियल फूट रहा है, ये होना नहीं चाहिए, काम होना चाहिए। आज जो रील बना रहे हैं कह कर तो वो गए, काम हुआ ही नहीं है यहाँ पर। हुआ होता तो अभी तक लोग सुकून से यहाँ पर दाह संस्कार होता लोगों का। काम करना है, वो काम करेंगे तो आगे वापस आ सकते हैं। अभी काम नहीं करेंगे तो उनका पब्लिक विरोध करेगी, क्योंकि नगर सेवक पहली बार बने हैं इतने सालों में, तो काम अच्छा करना चाहिए। क्योंकि एक नगर सेवक था, आज जो भी नगर सेवक जैसे बने तो काम करना चाहिए, किसी का रुकावट नहीं करना चाहिए। आज जो टेंडर पास हुआ है उसको आगे बढ़ा के सब मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि सबको यहीं आना है, राजा हो या कोई भी हो, फकीर हो, उनको यहीं आना है। तो इस हिसाब से वो समझ ले कि भाई टेंडर किसी का कैंसिल न करे, उसको काम करके आगे बढ़ाए और काम करने का नारियल फोड़े, खाली शो शाइनिंग का नारियल न फोड़े। तो इसी तरीके से चलता रहा तो आपकी भूमिका? हमारी भूमिका रहेगी अच्छे काम के लिए रहेगी। जो गलत करेगा उनके सामने खड़ा रहेंगे हमेशा, सामने विधायक रहे या नगर सेवक रहे, विरोध करेंगे। क्या कहेंगे आप? शिवसेना शिंदे गुट से हैं, पक्ष में हैं आप लोग, विधायक हैं आपके, और आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो विधायक जी है तो उन्होंने टेंडर पास किया, कैंसिल क्यों करा है? नहीं करना चाहिए था कैंसिल। लोग मरने की राह दिख रहे क्या? यहाँ स्मशान में आएंगे लोग, जो जलाने को आएंगे वो भी को जलाने आएंगे, पता चला चार्ज की व्यवस्था करना पड़ेगा। यही तो राह देख रहे महानगर पालिका प्रशासन था, प्रशासन के हाथ में था तो करना चाहिए था ना, उन्होंने क्यों नहीं किया? आरोप कर रहे, रील बना रहे, गलत है नहीं। ऐसी जगह तो छोड़ो, रील मत बनाओ, यहाँ पे अच्छा काम करो ना, जन सेवक है, जनता में रखे काम करो ना। जो काम पहला किया है वो तो करेंगे ही ना वो लोग। यहाँ पे जो पहले थे उन्होंने किया है, तो आप भी तो
चुन के बॉडी भी नहीं बैठी है यहाँ पे, जो प्रशासन भी रील भी नहीं बनाने दे रहे हैं आप लोग ठीक से। बताइए, वो रील बनाए और आप लोग खड़े हो गए विरोध करने के लिए। रील गलत रील बनाएंगे तो उसको जवाब देंगे ना। सही लोगों की दिशा भूल क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ना। क्या कहेंगी काजल मैडम, आप अभी वर्तमान में नगर सेविका हैं यहाँ से, आप लोग रील भी नहीं बनाने दे रहे हैं ठीक से, चैन से, बताइए। अरे ये रील बनाने के पहले मैं 2 स्टेप आगे हूँ। एज अ नगर सेविका मेरा काम है कि मैं एक्चुअल काम करूँ, ना कि मैं रील बनाने में मेरा टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं एक्चुअल काम करने में मेरा फोकस है। ये मेरे पास लेटर भी है, आप देखेंगे इसके ऊपर डेट भी है। और आप आदित्य जी, आप पत्रकार है, आपको वो रील की डेट पता होगी। मेरे ख्याल से 13 या 14 तारीख कुछ रील की रहेगी, बराबर। तो उसके पहले ये मेरे पास लेटर है जो मैंने महापौर साहब को दिया है। उधर स्मशान भूमि का मेरे को दुरुस्ती करना है, और यहाँ पे हर एक स्मशान भूमि में शिव मंदिर होना चाहिए, ये हमारी मांग थी। मैंने लेटर दिया है, महाकाल का लेटर दिया है। इसमें हमने कुछ भी फोटो सेशन नहीं किया है, बल्कि एक्चुअल काम किया है, रील नहीं बनाया। कैसे माने आपने काम किया है, आपने फोटो ही नहीं डाली है? नहीं डाली, मतलब ये मैं काम करके दिखाऊंगी ना। लोगों को हम दिखाएंगे, जब ये टेंडर पास होगा करके दिखाएंगे हम। रील नहीं, सिर्फ रोक देंगे फिर टेंडर आपका? नहीं रोकेंगे ना हम तो दिया है, बता तो रहे हैं पूर्व महापौर। हम अभी ये महासभा होने वाली है, उसमें हम 71 लोग हैं, 71 जो लोग हैं वो पूरी ताकत से, हमारे पास स्टडी भी है इतना सारा, टेंडर का रद्द भी है, तो वो हम रखेंगे महापौर जी के सामने कि ये मतलब टेंडर सूर्यवंशी साहब ने कॅन्सल क्यों किया ये टेंडर, जमकर सवाल करेंगे। क्या कहेंगी आप? सत्ता बहुजन विकास आघाडीची आहे आणि आम्ही ह्या पॅनलचे नगरसेवक, आणि आता महासभेत आम्ही हाच मुद्दा उचलून धरणार आहे की इथलं पास झालेलं काम रद्द करण्यामागचं कारण काय, आणि हे काम आम्ही पास करून घेणार, ज्यांच्यात हिंमत असेल त्यांनी हे काम थांबवून दाखवायचं। अच्छा, इतना बड़ा चॅलेंज? नक्कीच, कारण त्यांना फक्त रील बनवायचे माहितीये। काम जर आमच्या काळात पास झालेलं होतं, आमदार निधी जर पास झालेला होता, तर मनोज कुमार सूर्यवंशी साहेबांनी हे काम थांबवण्याचं कारण काय, याचं त्यांनी आम्हाला उत्तर द्यावं। आणि आम्ही लोकहितासाठी कामं करण्यासाठी इथे निवडून आलेलो आहेत, रील बनवण्यासाठी नाही। तर हे काम यावेळेस आम्ही पास करून घेणार। पुन्हा एकदा सांगते, ज्यांच्यात हिम्मत आहे त्यांनी हे काम थांबवून दाखवायचं। रील बनानी है ना तो स्टडी करके आओ, इतना ही बोलूंगी। पहले हॉस्पिटल का मुद्दा था, रील बनाया, फ्लॉप हो गया। उसके बाद में पानी के टाकी का मुद्दा था, उसके ऊपर भी रील बनाया, वो भी फ्लॉप हो गया। अब ये स्मशान भूमि का है, हमारे पास पुरावा है क्योंकि हम लोग काम कर रहे। इतना ही बोलूंगी सामने वाले को, अगर रील बनाना ही है तो स्टडी करके आओ और रील बनाओ। खाली नोटंकी करके क्या मिलने वाला है? मतलब आप लोग बैठे लोगों का काम होने वाला है, नोटंकी करके नहीं होने वाला है। मैं तो इससे अच्छी सलाह ये दूंगी, स्टडी करो, और अगर जो कोई काम कर रहा है ना तो उसको सराहो, उसके साथ खड़े रहो और लोगों के लिए काम करो। नगर सेवक है ना लोगों का काम करने के लिए, ये दिमाग में रखो और काम करो। मतलब अभी रील वो बना रहे हैं, फिर इसका जवाब लेने के बाद रील आप बनाएंगे? जरूर, क्यों नहीं बनाएंगे। लोगों को दिखाना है तो काम भी करके दिखाएंगे और रील भी बना के दिखाएंगे। आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है कि रील का जवाब रील से भी दिया जाएगा और काम के माध्यम से भी दिया जाएगा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बड़ी ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर जो स्मशान भूमि है, यहाँ पर लोगों का दाह संस्कार करने के लिए लोग जो आते हैं वो भी चोटिल हो सकते हैं। कोई दुर्घटना अगर घटती है तो वो दुर्घटना इसलिए घटेगी क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। ये जो स्मशान भूमि है वो पूरी तरीके से खंडहर बन चुका है। यहाँ पर जर्जर अवस्था में लोग किसी तरीके से अपना काम निकाल रहे हैं। काम यहाँ पर पास हो चुका था, 1 वर्ष का समय बीत चुका है, 2 करोड़ 41 लाख की निधि भी मंजूर कर दी गई। उसके बावजूद इस टेंडर को 2025 में रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द किया गया? महासभा में इस पर सवाल उठाया जाएगा और ये मुद्दा गूंजेगा। क्या कुछ होगा, देखना होगा।